जयप्रकाश यादव जुट गए, पूजन यादव जुट गए, ये सब जुटकर ईंट पाथर से मारने लगे महल्ले महल कर। वहाँ पे वो घर के पास मारते मारते 4-5 आदमी को मार कर गिरा दिए। 1 घंटे से ऊपर तो ईंट पाथर चढ़ा। अगर गांव में होते मस्जिद के पास तो आ गए होते, लेकिन ये सब गांव में कोई नहीं था, ये सब चले गए थे। चलने के बाद जब ये जल कर खाक हो गया, हर एक चीज़ ख़त्म हो गया, मारपीट, तब उसके बाद प्रशासन आई है। ये ज़मीन घुरगड्ढे की है। साथियों नमस्कार, अभी हम संत कबीर नगर के कर्री गांव में मौजूद हैं। ये गोरखपुर से सटा हुआ है और आपने खबरों में देखी होगी कि 15 से 20 राजभर परिवार यहाँ पर रह रहा था और कुछ दबंगों ने इसमें होली के दिन डीजे पर गाना बजने को लेकर विवाद करके इसमें आग लगा देते हैं और जितनी भी झोपड़ी यहाँ थी 15 से 20 बताया जा रहा है, सब जलकर खाक हो गई है। ये हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी एक पीड़ित हैं, इनकी भी झोपड़ी इसमें जला दी गई। क्या सच्चाई, क्या उस दिन हुआ था, क्यों इतना बड़ा विवाद हुआ जिसमें गरीबों का मकान फूंक दिया गया, सारी सच्चाई भाई साहब एकदम सही सही बताएंगे। क्या उस दिन हुआ था, कैसे, शुरू से आप बताइए, विवाद क्यों हुआ? हम शुरू से बता रहे हैं कि हम उतनी समय जब घटना हुआ था तो महल्ले में ही थे, तो बच्चे डीजे बजा रहे थे, तो डीजे को लेकर 2 लड़के आ गए दूसरे महल्ले से, भुइयारी महल्ले से। अच्छा, कौन थे? वो गोलू थे और एक का नाम वो त्रिपुरारी बता रहे हैं। तो ये दोनों बच्चे आ गए, तो बोले कि ऐसा है कि डीजे पे गाना बजाओ, हमारे पसंद से एक गाना बजाओ और फिर उसके बाद हम चले जाएंगे। बोले कि बच्चे कि नहीं, डीजे नहीं बजेगा, आप लोग जाइए अपने महल्ले में गाना सुनिए। बोले नहीं, डीजे बजाओ नहीं तो हम मारेंगे। तो बोले नहीं, डीजे नहीं बजेगा। तो 2 बच्चों को मार दिए, छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनको मार कर ये सब चले गए। गाड़ी से हल जाते थे और गाड़ी से ही हलते हैं ये सब। जब भी कोई त्यौहार, कोई प्रोग्राम होता है तब भी हल जाते हैं। और इनके घर कोई चीज़ होता है, बिना निमंत्रण के हम सब कोई काम करने नहीं जाते हैं वैसे में। और ये सब हम सबका कोई काम भी होता है तो ये सब बेफालतू के वजह के आकर लफड़ा बढ़ाते हैं। अच्छा, इससे पहले भी आते जाते? हाँ, आते जाते रहते हैं कि कोई काम हो कि चलो इसमें अड़बंग करें, कुछ विवाद हो, तो ये सब चले आते हैं। तो ये आ गए, फिर उसके बाद डीजे बंद करवा कर उसको मार कर चले गए दोनों। फिर उसके बाद बोले कि नहीं, अभी और मार करना है। तो महल्ले के लड़के बोले कि ऐसा करो, डीजे उजे बंद कर दो और गाना वाना बंद कर दो, इसको फेर दो डीजे उजे को। तो बच्चे बंद करके रख दिए, तो सब फिर घूम कर आ गए, 4 लड़के आ गए। अच्छा, उस वक्त ये सब जब हो रहा था तो आप मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे हम भाई, छुड़ा रहे थे उसमें। अच्छा। दोनों पक्ष के आदमी साथी लड़के थे ना, सब बच्चे सबको जानते थे। तो मैंने मना कर रहा था लेकिन कोई मान नहीं रहा था। तो उसमें से सब भाई घमंडी मनाते हैं सब ना, बड़ा आदमी लोग एक बात नहीं दबना चाहते हैं किसी के सामने। तो बोले कि नहीं, इन सबको मारना है, टोला भर को मारना है। तो हम सब तो भाई किनारे हट गए। मैंने कहा यार मार और देंगे, सवारी दोस्ती में माहौल ख़राब हो जाएगा। मैंने मना करने के बाद भी नहीं माने सब। फिर 4 लोग आ गए थे लाठी डंडा लेकर। फिर अपने भैया रत्नेश सुनते उसको बुला लिए कि आओ मार करना है। ये सब जुट गए, रत्नेश के पापा वापा जुट गए, उनकी बहन जुट गई, जयप्रकाश यादव जुट गए, पूजन यादव जुट गए। ये सब जुटकर ईंट पाथर से मारने लगे महल्ले महल कर। वहाँ पे वो घर के पास मारते मारते 4-5 आदमी को मार कर गिरा दिए। बच्चे लोग को ईंट से मार कर किसी का हाथ फूट गया है, कहीं सिर फूट गया है, मार कर घाव। 16-17 लोग को चोट। एक चीज़ हम रोकना चाहेंगे, वो बच्ची, एक छोटी सी बच्ची है नन्ही सी, हाँ, उसको यहाँ पर कैसे सब लगा हुआ है? वो ईंट से मार दिए ना, बहा कर यहाँ छत से। वो बच्ची भाग रही थी घर की तरफ, इधर उधर छुप रही थी, तो उसको बहा कर मार दिए हैं नाक से। उसका नाक टूट गया पूरा, कट के। तो वो बच्ची अभी 6-7 साल की है, तो वो बच्ची भी घायल हो गई है एकदम। तो 4-5 लोग तो एकदम गिर ही गए हैं, बेहोश हो गए, एकदम खून लदबद हो गया, नाली में घुस गए थे। इतनी लाठी बरसने लगी उनके ऊपर। अच्छा, वहाँ से लाठी डंडे वो लोग लेके चले आए यहाँ पे? यहाँ से जितने भंडे थे यादव घर पे, यहाँ से भंडा। ये यादव का घर जो हाँ, सामने है? हाँ, ये वाला। अच्छा। यहाँ भंडा वहाँ गाड़ा था। भंडा कुछ उखाड़ लिए, कुछ उनके घर से भंडा ले लिए, छत पे चढ़े गए। छत पे ईंट था, ईंट से मारने लगे सब। हाँ, वो अपना घर खोल दिया, छत पे चढ़कर मार करो। तो वहाँ से मार होने लगी, तो मारते मारते घायल कर दिए सारे लोग को। फिर उसके बाद सब उठाकर ले गए उनको, जो लोग घायल थे महल्ले के लोग सब उठा ले गए। तो ये सब जाने लगे मार ओढ़ कर। तुम बोले कि ऐसा करो, आग लगा दो। बस आए यहाँ पे, टंकी पलट दिए। मैं यहाँ पे बैठा था तो ये मड़ई नहीं जली थी, मैं यहाँ से देख रहा था। तो रत्नेश की बहन आई,
मेरा ईंट ढकेलने लगी लाठी लेकर। तो मैंने कहा बहन इसको मत ढकेलो, हमारा ये मड़ई है। बोली अभी बोलोगे तो बहुत मारूंगा। मैंने चुप हो गया, मैंने कहा जला दो, फूंक दो, मुझसे नहीं मतलब है। आप इसी में बैठे थे और आग लगा दी? हाँ, तो वो पहले मेरे भैया वाले में लगाया आग, फिर कतरा मेरे वाले में से खींचे इतना एक मुट्ठा, फिर मेरे वाले में आग लगाएं, फिर छुआने आ गए पीछे वाले में। छुआते छुआते मैं यहाँ से तुरंत उठकर भाग गया, डर के नाते कि कहीं आग लपट लग जाएगी। ब्यार चल रही थी, हवा चल रही थी। तो मैं अपना तुरंत वहाँ से रजाई उठाना चाहा अपने मड़ाई में से, झोपड़ी में से। खाट ओट कोई चीज़ नहीं निकाल पाया, इतना तेज लपट थी। फिर भी मैंने भाग गया, और फिर ईंट भी चल रहा था, उसमें भी छुपना था कि कह रहे थे जो बुझाने आएगा उसको मारूंगा। वो छुपके छुपके ऐसे 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 में भाग गया मैं घर अपने। क्या करें, उस इतनी मार पड़ रही थी, इतनी ईंट चल रही थी, कोई जगह यहाँ छुपने के लिए जगह नहीं बच रहा था ना। अच्छा, उस वक्त आपने नहीं सोचा कि हम 112 नंबर पे कॉल करें और प्रशासन को बुलाएं जल्द से जल्द यहाँ पर, नहीं तो और मामला बढ़ सकता है? प्रशासन को हमने फ़ोन किया। प्रशासन को जब हम फ़ोन कर रहे थे तो हमारा नंबर नहीं लग रहा था, व्यस्त 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 बतला रहा था। लेकिन कोई फ़ोन किया, बोले कि अभी आ रहे हैं। कुछ प्रशासन जब जलने के बाद आए तो बोले कि मैं तो गाँव में ही था, लेकिन गाँव में कोई नहीं था। उतनी समय गाँव में जब 1 घंटे से ऊपर तो ईंट पाथर चढ़ा। अगर गांव में होते मस्जिद के पास तो आ गए होते, लेकिन ये सब गांव में कोई नहीं था, ये सब चले गए थे। चलने के बाद जब ये जल कर खाक हो गया, हर एक चीज़ ख़त्म हो गया, मारपीट, तब उसके बाद प्रशासन आई है। तो आग दमकल लेकर आए प्रशासन, तब आग बुझाएं। वो सब भाग गए थे। यानी तब सब कुछ समाप्त हो गया, मारपीट हो के लोगों को चोटें लगी, आप लोग हॉस्पिटल लेके भागे होंगे जिनको? हाँ, जिनको हॉस्पिटल लेकर गए सब, और ये सब तो मार पीट कर आग जलाकर ये सब भी भाग गए। प्रशासन उसके बाद तब आई है। जैसे प्रशासन अगोर रही हो कि ये सब चले जाएं तब आए, वैसे ही प्रशासन तब आई जब ये सब चले गए। हर एक चीज़ जब धर्म शरम बराबर हो गया तब। और जब तक मार पीट इतना देर तक 2 घंटे तक मार चली थी। हाँ, 1 घंटा तो ईंट पाथर जला था कंटिन्यू। और आप लोगों ने प्रशासन से संपर्क बनाया और लेट प्रशासन पहुंची? प्रशासन लेट पहुंची थी। अगर प्रशासन अगर पहले से पहुंची होती, जैसे उस दिन जुमा की नमाज गांव में ही हो रही थी, प्रशासन कह रहे हैं गांव में ही थे, तो गांव में अगर थे तो मस्जिद यही सामने वो लौक रही है, तो वहां से आने में 5 मिनट लगता है। तो अगर 5 मिनट नहीं तो आधा घंटा लेट पहुंचते, 2-2 घंटा नहीं लग जाता है अगर गांव में थे। तो गांव में प्रशासन थी ही नहीं। यानी सब कुछ समाप्त हो गया, मारपीट आग उग सब लग गई, उसके बाद जब तब जाके प्रशासन हाँ, तब प्रशासन आई, तब हर एक चीज़ दमकल से आग पे काबू किया गया। अच्छा, दमकल मौजूद आई फिर? हाँ, दमकल आई। पहले एक गाड़ी जलने के बाद आई कि जल रहा था तभी आई? नहीं, जल रहा था तभी आई दमकल। आधा जल चुका था और बाकी था, तब दमकल आ गई। एक चीज़ अगर देखा जाए, इधर दिखाइए, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जो भी कुछ यहाँ पर बचा हो, सब कुछ जलकर साफ हो गया है। दिखाइए चारों तरफ, आप दिखाइए, कहीं पर भी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि बच गया हो, कोई छप्पर नहीं बची है यहाँ पे। दमकल आया जब वहाँ पे वो जल रहा था। अच्छा, वो एकदम कोने पर? ये सब जल कर खाक इधर ही जलाए थे। अच्छा। इधर से जलते हुए उधर ही जा रहा था, हवा भी इधर ही तरफ था। तो हम सब वो झोपड़ी खींचने लगे। अच्छा। मैंने कहा अगर ये झोपड़ी जल जाएगा तो पूरा मोहल्ला में चला जाएगा आग। तो झोपड़ी को सब लपेट कर उधर खींचने लगे, तब ये जलने लगा था। तो कुछ लोग बाल्टी से पानी फेंक रहे थे, बुझा रहे थे, लेकिन आग पे काबू कहाँ बाल्टी से हो पाएगा। इतनी हाँ, झोपड़ियाँ थी यहाँ। एक दमकल आया, वो उस दमकल से आग बुझाते बुझाते नहीं बुझा, वो पानी ख़त्म हो गया। फिर दूसरी बार दूसरा दमकल आया, 15-20 मिनट लेट आया, तब फिर उसको आग बुझाया गया। कैसो धीरे धीरे करके पानी ख़त्म हो गया। 2-2 दमकल का पानी ख़त्म होने के बाद मंदिर पे गए, यहाँ पे पानी भरवाएं, फिर आए, तब आग पे काबू पाया गया। अच्छा, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ये सिर्फ डीजे पर बज रहे गानों के अलावा भी कुछ ज़मीनी विवाद, ये ज़मीन कैसी है जिस पर आप लोग रह रहे हैं? ये ज़मीन घुरगड्ढे की है। अच्छा। और इस पे हमारे माँ बाप बहुत पहले से रह रहे हैं, हम सब पैदा भी नहीं थे तब से, जब से ये सब रह रहे हैं तब से इस पे मनो कब्जा है। जैसे ये आबादी है तो वो भी आबादी है, ये भी खरजान है, सब कुछ हैं, लेकिन दबंगों के जो दबंग हैं वो अपना कब्जा कर कर के खेती कर लेते हैं, वो अपना घर बनवा लेते हैं। हम सब छोड़ जाति के हैं, हम सब अपना आज तक इतने बड़े हो गए, इतने सियान हो गए, हम पता नहीं कब से ज़मीन है। आज क्या इस ज़मीन का भी मसला हो सकता है कि ज़मीन के चलते विवाद हुआ? हाँ, ज़मीन ही के चलते तो विवाद ही ज़्यादा रहता है यहाँ पे, कि यहाँ से इनको इस सब को हटा दिया जाए, इस पे हम सब का कब्जा रहे, इस पे हर एक चीज़ भूसा भांसा भरे, हर एक चीज़ हम टाली टट्टर खड़ा करें, गाड़ी घोड़ा हम सब का रहे। यानी ये डीजे का सहारा लिया गया। हाँ, मेन मामला ज़मीन का। हाँ, ज़मीन ही का है ये सब का। यहाँ से ये सब सोचते हैं यहाँ से हट जाएं। अच्छा, आप लोग यहाँ से हट जाएं? हाँ, हम लोग यहाँ से हट जाएं, ये सब पूरा छेका लें, ये सब सोचते हैं। इन सब
इतना अच्छा, कब्जा किए इससे हैं। पहले भी कभी आप लोगों को ये लोग परेशान किए? बहुत बार परेशान किए हैं, कई बार ये झोपड़ी जल भी चुकी है इन्हीं सब के द्वारा। कई बार अगर वाद विवाद होता, कहते हैं यहाँ से तुम सबको उजाड़ देंगे, ऐसे ऐसे ज़मीन पे बसे हो, तुम सबको उजाड़ देंगे, मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे। हमने कहा भाई कर लो, मुकदमा करो या कुछ भी करो, हम भी तो मुकदमा ही तो लड़ रहे हैं, सरकारी की ज़मीन ही की खरीदी। अब भाई सरकार भी देखे, कुछ भी नहीं लेगी ना, जब सरकार जानेगी कि कैसे रह रहे हैं। हम सबके पास ज़मीन नहीं है तभी तो रह रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे ज़मीन पे क्यों रहते हैं। अच्छा, अभी ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, मंत्री जी यहाँ पे, क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन दिया, क्या कुछ बातें हुई? मंत्री जी आश्वासन दिए हैं कुछ लोगों के बीच में, मैं वहाँ पे नहीं था, उपस्थित नहीं था। अब क्या कहे हैं, अब मुझे जानकारी भी अभी इतनी समय नहीं है क्या कहे हैं। आश्वासन देकर गए हैं, यही सुना हूँ कि थोड़ा बहुत बताए हैं कि जो ज़मीन है वो आपके नाम किया जाएगा, वहाँ पे आपको घर पक्का मकान बनवाया, हाँ दिया अभी जाएगा। शासन प्रशासन के कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? संतुष्ट तो है प्रशासन से, लेकिन प्रशासन यही है, अभी 2-3 ही लोग को गिरफ्तार की है। अभी बहुत लोग ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं, जो मार में ज़्यादा शामिल थे वो अभी बाहर ही हैं सब वो अच्छा, लोग। किसी को चोट लगी है जो कोमा में है? हाँ, जैसे संतराम हैं, अनिल हैं, ये सब कोमा में हैं, अभी 3-4 दिन से होश नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ होली के दिन से इन लोगों को होश नहीं आ रहा? होश नहीं है, बहुत गंभीर तरह से चोट लग गई हैं। जी देखिए, ये भाई साहब का भी इसमें झोपड़ी थी और इनकी झोपड़ी को भी जलाकर खाक कर दिया गया। भाई साहब ने जहाँ तक हमें लग रहा कि भाई साहब ने सारी बातें, सच्चाई जो थी सब कुछ बता दिए। लेकिन ये बगल में एक घर है, सामने आप देख रहे होंगे, इस घर में एक देखिए ये घर पर एक छप्पर लगा हुआ था, जो ये पक्का घर है, ये भी जल गया। अगर देखते हैं यहाँ पर कोई होगा तो थोड़ा 2 मिनट हम इनसे भी पूछेंगे कि उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि ये बगल में और ये सामने जहाँ पर ये आग लगी हुई थी एकदम उनके बगल में है, उस जगह के एकदम बगल में ये इनका घर है। आइए देखते हैं कोई है, थोड़ा संभाल के आइएगा। चाची, बात कर सकते हैं आपसे, थोड़ा से आइए। क्या उस दिन क्या हुआ था? हाँ भैया, हम आग लगल, हमें पता नहीं रहा है। हाँ। हम खेते रही, हरियरा उखाड़त रही, जब ऊपर तड़ तड़ जरे लगल तो भागल खेते में से अली, तो जब देखा थी मन ये मार छान उजार उजार को गिरा दल, चट्टा टंगले रही हैं, तो कुल ही चीज मार हुए लगल। जब ओकरे बाद तब देखा थी आग, बाद में हर जरत आयल, तो सोचा थी निकाल लिया बुताई, छनिया हिंची अपने ओरियन से, तो बाद थोड़ा और होती तन के तनी जर गई, तो पानी डारा डार डार तो का कान का हुए जर गई। हमें मालूम नहीं रहा भैया कब कैसे जके कला है के तपला है। आप उस वक्त मौजूद नहीं थी? नहीं, और आपका भी जल गया ये मड़ई? हम रहली नहीं भैया, आपका भी ये जल गया? छनिया तो जरा चटवा तो उजरल लाल पहले यही पर ते जर गए, इतना इतना बड़ा लल देवलिए ईटवा पर। अच्छा, अभी ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, मंत्री जी मिली कि नहीं उनसे? आपका भी छप्पर जड़ा हुआ है? हाँ हाँ, तो हमें मालूम नहीं भैल कब। चलिए, अच्छा, आप थोड़ा सा इनको कम सुनाई देता है।